नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी देहरादून से मैं प्रियंका मलिक हमारे विशेष पॉडकास्ट परमवीर चक्र सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे भारत मां के उस अमर सपूत की जिसने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने साहस और बलिदान से इतिहास रचा। हम चर्चा कर रहे हैं कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद परमवीर चक्र की गौरवशाली गाथा पर। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकित पलावत, जो हमें उनके जीवन, शौर्य और राष्ट्र के लिए दिए गए योगदान के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो अंकित पलावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हमारे श्रोताओं को अपने बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मैं वर्तमान में जोशीमठ में 9 इंडिपेंडेंट माउंटेन ब्रिगेड के अंतर्गत गढ़वाल स्काउट्स में पोस्टेड हूँ और मैं पिछले 13 वर्षों से सेना में कार्यरत हूँ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद का प्रारंभिक और उनके पारिवारिक जीवन किस तरह से था, क्या कुछ विशेषताएं थी, हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए। प्रियंका जी, आपने बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के बारे में प्रश्न पूछा है और ये सेना में हम सभी के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। CQMH अब्दुल हमीद जी का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामुपुर गांव में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद उस्मान और माता श्रीमती सकीना बेगम थे। गांव का वातावरण बेहद साधारण, छोटे खेत, गरीबी, सीमित संसाधन और संघर्ष भरा था और अपनी पढ़ाई भी वो 8वीं कक्षा तक ही पूरी कर पाए। घर की आर्थिक स्थिति संभालने के लिए पिता के साथ सिलाई का काम करने लगे। कम उम्र में ही उनका विवाह रसूलन बीबी से हुआ। आगे चलकर इनकी 5 संतानें हुई। इस साधारण जीवन की पृष्ठभूमि से एक असाधारण योद्धा ने जन्म लिया, जो कि आने वाले समय में पूरे देश का गौरव बने। उनकी सैन्य जीवन की शुरुआत कैसे हुई, वो कब सेना में भर्ती हुए और उनकी प्रारंभिक सेवाओं के बारे में भी जरा विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए। 1953 में मात्र 20 वर्ष की आयु में अब्दुल हमीद भारतीय सेना में भर्ती हुए। उन्होंने ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर नसीराबाद से अपनी ट्रेनिंग पूरी करी। 4 ग्रेनेडियर्स बटालियन में अपनी सेवाएं दी। शुरू में वो राइफल कंपनी में रहे, लेकिन उनकी प्रतिभा के कारण उन्हें रिकॉयललेस गन प्लाटून में स्थानांतरित किया और अपनी बटालियन के साथ उन्होंने अमृतसर, आगरा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर पूर्व सीमांत नेफा और रामगढ़ में ड्यूटी निभाई। 1962 के चीन भारत युद्ध में भी उन्होंने हिस्सा लिया। उस समय उनकी बटालियन नामकाचू की लड़ाई में 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा थी और युद्ध की कठिन परिस्थितियों और बटालियन को भारी नुकसान होने के बावजूद अब्दुल हमीद द्वारा अपनी मेहनत, लगन और जोश का परिचय दिया और युद्ध के बाद उनकी नियुक्ति कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार के रूप में हुई। चलिए, ये तो उनके सैन्य जीवन की शुरुआत की बातें थी। अब हम जानना चाहेंगे कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने किस तरह से अपना शौर्य दिखाया और कैसे उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मैं बताना चाहूंगा कि 1965 का भारत पाक युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक अध्याय है। सितंबर से पहले हफ्ते में पाकिस्तान ने पंजाब के खेमकरण सेक्टर में बड़ी संख्या में पैटर्न टैंक से हमला कर दिया। 4 ग्रेनेडियर्स को असल उत्तर में और चीमा गांव के क्षेत्र में तैनात किया गया। चारों तरफ गन्ने और कपास के खेत होने के कारण सीमा ने सुरक्षित आड़ ली। अब्दुल हमीद की जिम्मेदारी उनकी जीप पर लगी, जो 106 mm रिकॉयललेस गन से दुश्मन के टैंक को रोकने के लिए निर्धारित थी। 8 सितंबर 1965 पाकिस्तान ने भारत पर हमले की शुरुआत की। 9 सितंबर 1965 पाकिस्तानी सेबर जेट से हवाई हमला भी उन्होंने शुरू किया और 10 सितंबर 1965 सुबह 8 बजे पाकिस्तान ने पूरी टैंक रेजिमेंट के साथ हमला बोलते हुए भारतीय पोजीशनों को हिलाकर रख दिया। लेकिन इसी बीच अब्दुल हमीद ने अपनी जीप को खेत में मोड़ा, पोजीशन ली और पहला टैंक बर्बाद किया, जिससे दुश्मन का एडवांस रुक गया। दूसरी पोजीशन बदलकर उन्होंने अपनी चातुर्य का परिचय देते हुए दूसरा टैंक भी जला दिया, जिसके चलते 4 और पैटर्न टैंक रुकने पर मजबूर हो गए। दुश्मन का पूरा ध्यान उन पर था। लगातार गोलियों और शेलिंग उनके ऊपर की जा रही थी। उन्होंने तीसरे टैंक को भी बर्बाद कर दिया था, लेकिन जैसे ही वे चौथे टैंक को निशाना बनाने लगे, दुश्मन की 90 mm HE शेल सीधा उनकी जीप पर आकर गिरी और उसी समय अब्दुल हमीद वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी ये अदम्य वीरता देखकर पूरी बटालियन का मनोबल पीक पे पहुंच गया, इतना इस स्तर पे पहुंच गया कि पूरी बटालियन ने डटकर दुश्मन के भारी टैंक अटैक को रोक दिया और खेमकरण सेक्टर में पाकिस्तान को पराजय का मुंह देखना पड़ा। सिर्फ 6 दिन बाद 16 सितंबर 1965 को उनके बलिदान और अद्वितीय शौर्य को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र देने की घोषणा की गई और 1966 की गणतंत्र दिवस परेड में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने
यह सम्मान उनकी पत्नी श्रीमती रसूलन बीवी को प्रदान किया। यह क्षण न केवल परिवार बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक गर्व का विषय था। वाकई उन्होंने अपने शौर्य का परिचय दिया था। युद्ध भूमि में उनके नेतृत्व और साथियों पर उनका किस तरह का प्रभाव रहा करता था? ये काफी अच्छा प्रश्न है प्रियंका जी आपका। दरअसल ऐसी परिस्थितियों में जब आप एक लीडरशिप को खोजते हैं और अब्दुल हमीद जैसे लीडर्स बाहर निकल कर आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक गनर नहीं थे बल्कि अपनी साथियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी थे। उनकी बहादुरी ने बटालियन में असाधारण आत्मविश्वास भर दिया। जब उन्होंने पहली बार पाकिस्तानी टैंक को उड़ाया तो सैनिकों का मनोबल कई गुना बढ़ गया और सैनिक कहते हैं कि अगर CQMH अब्दुल हमीद टैंकों के सामने डटे रहें तो हमें भी डरने की जरूरत नहीं है और हम भी बढ़ चढ़कर युद्ध में हिस्सा लेंगे और दुश्मन को टक्कर देंगे। युद्ध भूमि में उनका नेतृत्व इतना प्रभावित था कि उनकी शहादत के बाद यूनिट ने टैंक रेजिमेंट के बढ़त को रोक लिया और दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। तो ये कहा जा सकता है कि युद्ध भूमि में उनका नेतृत्व वाकई काफी प्रभावशाली था। देश ने उन्हें याद रखने के लिए, उनकी स्मृति को जीवित रखने के लिए क्या कुछ प्रयास किए हैं, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए। खेमकरण में एक जगह है जिसका नाम पैटर्न नगर रखा गया है, जहां आज भी पाकिस्तानी युद्ध के दौरान पाकिस्तानियों के बर्बाद टैंक्स और कैप्चर्ड टैंक्स अभी भी प्रदर्शन में रखे हैं। असल उत्तर पर उनकी कब्र पर 4 ग्रेनेडियर्स ने एक भव्य स्मारक बनाया है। 10 सितंबर 1979 को आर्मी पोस्टल सर्विस पर उनके सम्मान में एक विशेष कवर जारी किया गया और 28 जनवरी 2000 को इंडिया पोस्ट में भी उनकी तस्वीर और रिकॉइललेस गन वाली जीप को दर्शाते हुए एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया। 1988 में प्रसिद्ध फिल्मकार चेतन आनंद की सीरीज परमवीर चक्र में मशहूर अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने भी उनकी भूमिका निभाई थी और 2011 में उनकी 46वीं पुण्यतिथि पे फ्लैग ऑफ ऑनर फाउंडेशन में उनके गांव में धामुपुर में एक भव्य स्मारक का निर्माण करवाया गया। यह सब दर्शाता है कि राष्ट्र अपने सच्चे नायकों को कभी नहीं भूलता। ये तो थी कि उनकी स्मृति को जीवित रखने के लिए कुछ प्रयास जो किए गए हैं। राष्ट्र और सरकार ने उनके बलिदान के बाद क्या सम्मान और क्या कुछ मान्यता दी है और आज की पीढ़ी के लिए उनकी प्रासंगिकता क्या कुछ है? सरकार ने उनकी पत्नी रसूलन बीवी को सम्मानित किया और परिवार की देखभाल की। भारतीय सेना ने उन्हें हमेशा अपनी गौरवशाली परंपरा का हिस्सा बनाए रखा। उनकी वीरता की गाथा सेना की ट्रेनिंग में शामिल है ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले। आज भी जब भारतीय सैनिक टैंक विरोधी हथियार चलाते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं तो सबसे पहले अब्दुल हमीद का नाम याद किया जाए। उनका उदाहरण यह दिखाता है कि एक अकेला सिपाही भी पूरे युद्ध की दिशा बदल सकता है। वाकई। और एक आखिरी सवाल, आज की युवा पीढ़ी उनके जीवन से क्या कुछ सीख सकती है? CQMH अब्दुल हमीद का जीवन बलिदान और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे सिखाते हैं कि साधारण परिस्थितियों से उठकर या यूं कहा जाए कि विषम परिस्थितियों से उठकर भी कोई असाधारण उपलब्धि हासिल कर सकता है। उनका साहस बताता है कि जब राष्ट्र का सवाल हो तो स्वार्थ, भय और आराम सब पीछे छूट जाते हैं। आज का युवा उनके जीवन से यह सीख सकता है कि कर्तव्य सर्वोपरि है। परिस्थितियां कैसी भी हो, अनुशासन और निष्ठा से हर कठिनाई जीती जा सकती है। राष्ट्रभक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्म में दिखाई देती है। यदि आने वाली पीढ़ियां अब्दुल हमीद की ईमानदारी, साहस और समर्पण को अपनाएं तो ये सब उनके लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद केवल एक योद्धा नहीं बल्कि भारत माँ के अमर सपूत है, जिनकी गाथा आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रहेगी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सैनिक वही है जो न केवल युद्ध भूमि में बहादुरी दिखाए बल्कि अपने साथियों के लिए नेतृत्व, साहस और मनोबल का स्रोत बने। उन्होंने दिखा दिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, संकल्प और कर्तव्य निष्ठा से सबसे शक्तिशाली दुश्मन को भी पराजित किया जा सकता है। आज जब हम सुरक्षित अपने घरों में जीवन जी रहे हैं तो यह उन्हीं जैसे वीरों के बलिदान का परिणाम है। उनकी शहादत हमें यह एहसास कराती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। गाजीपुर का छोटा सा गांव धामुपुर भले ही साधारण हो, लेकिन वहां से जन्मा यह सपूत पूरे देश को गौरव और सम्मान से भर गया। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हर भारतीय के दिलों में लिखी हुई है। आज का युवा जब उनके जीवन को देखे तो उसे ये समझना चाहिए कि राष्ट्र पहले, हम बाद में। कर्तव्य और अनुशासन ही सबसे बड़ा धर्म है और सच्ची राष्ट्रभक्ति का मतलब है कर्म में समर्पण। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की स्मृति को नमन, उनकी वीरता को शत शत प्रणाम।
भारत माँ की इस वीर पुत्र को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद।